एक कार 40, 5वां नंबर क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं सभी? और मुझे रेस्पॉन्स चाहिए सबका, ऐसा ना हो कि कोई बोल नहीं रहा है, ध्यान रखना, झूठ दूंगा मैं। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। पहली बात बेटा लिख रहा है कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो मुझे तो पहले इस बात का अर्थ समझाइए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? एक घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करती है, इसका मतलब यही है। अच्छा, ये बोल रहा है कि कोई दूरी तय करने में उसे 9 घंटे का समय लगता है। तो बच्चे जब एक घंटे में 40 चलती है तो 9 घंटे में कितना चलेगी? 360। 40 गुणा 9 बराबर 360। तो जो कार 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 9 घंटे में कोई दूरी तय कर रही है, वो दूरी एक्चुअल में कितने की बात कर रहा है? वो 360 किलोमीटर। यस या नो? पक्का? चलो ये बात क्लियर हो गई। अब कह रहा वही दूरी का मतलब 360 किलोमीटर। वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने में उसे कितना समय लगेगा? 6 घंटे। वही दूरी मतलब 360 और 60 की चाल से तय करनी है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है? एक घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करना। अब जब एक घंटे में 60 तय करेगी तो 360 कितने घंटे में तय करेगी? हो गया आंसर। अब इसको अपन कॉपी पे कैसे उतारें? दोनों तरफ दूरी सेम है ना बेटा, तो अपन लिखेंगे दूरी। देखो आंसर तो आपने मुंह जबानी कर दिया नहीं कर दिया? अब इस बात को समझना है कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 5, दूरी फर्स्ट बराबर दूरी सेकंड, मतलब जो इधर तय करना है वही इधर तय करना है। अच्छा, दूरी बराबर जो होता है वो चाल गुणा समय होता है। दूरी बराबर, सारे बच्चे रिपीट करेंगे मेरे साथ, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो मैं लिख भी देता हूं ये लो, चाल गुणा समय। लिखने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि आंसर तो हम पहले ही दे चुके हैं, यस या नो? लेकिन कॉपी पे जब ऐसे जाएगा तो एक अच्छी सुंदरता के लिए हमारे पास ये चीज लिखी भी रही होगी। अच्छा, इधर भी दूरी सेकंड है तो चाल गुणा समय। लेकिन बेटा ये V1 या T1, ये V2, बोलिए यस या नो? तो बच्चे V1 कितनी है? 40 और T1 कितना है? 9। बोलो यस या नो? V2 कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर और T2 पूछा है, तो चाहे तो आप उसको X रख दो और चाहे आप उसे T2 लिख दो। तो बताइए आप क्या पसंद करेंगे? जो पूछा उसी को वही रहने दो भाई, सिंबल ही तो है X। चलिए कटवाइए, 0 से और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से, तो T2 बराबर कितना आ गया बेटा? 6 घंटे। क्लियर है क्या? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। कोई बच्चा नोट तो नहीं कर रहा है ना? ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन। हाँ भाई, मैं पढ़ रहा हूं, आपको सुनना है। रेडी? ऐसा ही क्वेश्चन है। एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है। बेटा 240 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है? कि ये चाल है और इसका मतलब क्या है? एक घंटे में 240 किलोमीटर तय करना, चाल से 5 घंटे में तय करता है। जब एक घंटे में 240 तो 5 घंटे में 1200 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1200। अच्छा, अब कह रहा है उसी दूरी को मतलब 1200 किलोमीटर की दूरी को एक सही 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी? सेम टू सेम डिट्टो सवाल है कि नहीं है? तो दूरी फर्स्ट बराबर दूरी सेकंड कर दूं? ये लो, आप बताएंगे आप मुझे, दूरी फर्स्ट बराबर दूरी सेकंड। तो अब ऐसा लिखूं ये वाली लाइन के डायरेक्ट कर दूं? चाल गुणा समय। तो बताना जरा, चाल कितनी है बेटा? 200।
समय बराबर चाल गुणा समय। इधर भी, इधर चाल पूछी है अब की बार और समय दिया है, तो चाल पूछी है तो V2 और समय 1/2/3 है। सॉल्व करो इसे, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3। ये लीजिए 5/3 घंटे हैं, ठीक है। काट कूट कर लें। अच्छा ऐसा मत करना 3 से 240 काट दो, 5 से कट सकता है 5, क्योंकि ऊपर से ऊपर कटता है आमने सामने में, नीचे से नीचे, तो बेटा 5 से तो 5 कट गया। अब बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं इस बात को कि 3 से 240 कट जाता 80 बार, और ऑप्शन में शायद 80 है क्या? हाँ बस थोड़ी सी 80 है नहीं, इस वजह से मात हो जाती, अदरवाइज नहीं तो होता ना, तो 80 को टिक कराते बहुत से बच्चे। लेकिन क्या होगा बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होगा? इधर कुछ नहीं तो 1 है, तो V2 का गुणा 1 से, तो बताओ V2 यानी 4 सेकंड बराबर 24 या 72, 720 किलोमीटर प्रति घंटे या प्रति आवर। बोलो क्लियर है क्या? अच्छे से समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन नंबर जरा 7 को भी देखना, इसको भी फिनिश करेंगे अपन। पढ़ो बेटा। एक बस 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी यात्रा को 15 घंटे में पूरा करती है। समझ गए होंगे? 72 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है? 1 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करना, और वो 15 घंटे ले रही है यात्रा करने में। तो अगर हमें दूरी चाहिए तो 72 का गुणा किससे हो जाएगा? 15 से। ठीक है, उसी दूरी को 12 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा? अब देखो इसमें एक नई बात आ गई, चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा, सवाल यही है। हम तो ये मानते हैं हमें तो चाल कितनी चाहिए 12 घंटे में कवर करने के लिए, उसकी चाल कितनी होगी उसको चेक करते हैं। करें? आ जाओ, तो यहां लिख देता हूं मैं वही 7 नंबर। तो उसी दूरी को दूरी फर्स्ट बराबर दूरी सेकंड, बताना मुझे। दूरी फर्स्ट बराबर दूरी सेकंड। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल पहली कितनी है बेटा? 72 गुणा 15। सही है? अच्छा यहां बताओ मुझे उस दूरी को कितने घंटे में कवर करना है बेटा? 12 घंटे। तो चाल कितनी चाहिए तो ये पता कर लेता हूं बस। तो चाल मान के चलो V2 हो गई, सही है, और गुणा 12। सही है? कटवा दो चलो। 12 छिकी V2 आ गई आपकी कितनी? 15 छिकी 90। सुनो ये आंसर नहीं है अभी। अगर हमें उस दूरी को 12 घंटे में कवर करना हो तो उसकी चाल हमें रखनी पड़ेगी 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बच्चे आज से पूछा क्या गया है जानते हो? उसकी चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा। हम पहले किस चाल से चल रहे थे और हमें चाहिए इतनी, तो 72 से अगर 90 बनानी हो तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी? बोलो। तो बस यही पूछ रहा है वो, 90 माइनस 72 बराबर 18 किलोमीटर पर आवर की चाल बढ़ानी पड़ेगी। बेटा क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है, समझ में आया? फटाफट नोट कर दो सारे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 8वें नंबर पे आएंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखो। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी, क्या बोल रहा है बेटा? ए तथा बी एक आयताकार मैदान के एक कोने से दूसरे विकर्णित वृत्त कोने तक चलते हैं। मतलब समझते हो इस बात का? मैं समझाता हूं। देखो ए तथा बी एक आयताकार मैदान, जैसे आयत ये हो गया रेक्टेंगल, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा भाई। सपोज कीजिए बेटा, आवाज हो रही है, ये रेक्टेंगल है यानी आयत है, तो एक कोने से दूसरे विकर्णित वृत्त कोने तक। विकर्णित का मतलब विकर्ण ये होता है डायगोनल जिसको बोलते हैं अपन। क्लियर? तो ए तथा बी यहां खड़े हैं और वो उनको यहां जाना है विकर्णित वृत्त कोने तक, यहां पहुंचना है उनको। अब ये कैसे जाते हैं उसके बारे में बता रहा है।
मैदान के एक कोने से दूसरे विकर्ण तक वृत्त कोने तक चलते हैं, ठीक है, उनमें ए विकर्ण के अनुसार चलता है। ए तो इस पट्टी पर ऊपर जाएगा, बोलिए यस या नो। और ठीक है, तथा बी भुजाओं के अनुसार और अंतिम बिंदु तक वे एक साथ पहुंचते हैं। बी कैसे जा रहा है बेटा? भुजाओं के, या तो ऐसे पहुंचा दो बी को, या फिर ऐसे चला दो, पहुंचा दो, कैसे भी पहुंचा दो। तो मैं ऐसे पहुंचा दूं यहां से, तो बी तो ऐसे जा रहा है और ए ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और ये जब यहां पहुंचे ना तो एक ही समय पे पहुंचते हैं। देखो कह रहा है वो ए तथा बी भुजाओं के अनुसार, बी भुजाओं के अनुसार और अंतिम बिंदु तक वे एक साथ पहुंचते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक साथ पहुंचते हैं मतलब जितना टाइम इसको लगा उतना टाइम इसको लगा। यदि मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, अब वो मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 हो तो उनकी गतियों का अनुपात बताओ। सुनना, ध्यान से सुनना, लंबाई और चौड़ाई। देखो इसको मैं लंबाई मान लूं या चौड़ाई मान लूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छोटी को 3 मान लेते हैं, बड़ी को 4 मान लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या? बोलो। अब मैं इसको पूरा एक प्रॉपर वे में क्वेश्चन को ही बता देता हूं। देखो 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा? इसका डायग्राम यहीं बना रहा हूं बेटा। ये आयत हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? ओके, ए और बी यहां खड़े हैं और उनको पहुंचना कहां है बेटा? यहां, एक कोने से दूसरे कोने तक। करेक्ट है? सारे बच्चे बोलो। पूरा टाइम लेंगे समझने के लिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, टाइम ही टाइम है अपने पास। टाइम के अलावा और है क्या हमारे पास? कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो ए तो ऐसे जाएगा और बी ऐसे जाएगा। इनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बेटा किस अनुपात में है? सारे बच्चे बोलो। तो छोटी 3 है तो इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का ना? तो एक बात बताओ, आयत आपने पढ़ा होगा, आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जानते हो आप? पीछे वाले ऐसे जो बैठे हैं, आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये वाला जो कोण है बेटा वो क्या है? समकोण जिसको बोलते हैं। तो ऐसे पता है, देखो ये वाला जो है एक ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है। और त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। क्या होता है समकोण त्रिभुज, जरा बताओ? जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसे बोलते हैं अपन समकोण त्रिभुज। यस या नो? तो देखना ये जो है ये एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज की खासियत होती है वो यहां बता देता हूं। चलो ये वाले, ये समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, चाहे उसको ऐसे बना लो चाहे उधर ऐसे बना लो, कोई दिक्कत? ओके, अब समकोण के सामने वाली भुजा के नाम फिक्स कर दिए गए हैं। समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण, और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में लंब को भी फिक्स कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ नॉर्मली चीज पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों में से किसी को लंब मान लो और किसी को भी आधार मान लो। एक दूसरे पे लंब है, ये लंब का मतलब होता है 90 डिग्री पर हो। ये वाली भुजा ये इस पे लंबवत है और ये वाली भुजा बेटा इस पे लंबवत है, तो एक दूसरे पे लंबवत है ये। यस? तो आप इसको लंब मानो चाहे इसको लंब मानो, एक ही बात रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो मैं नॉर्मली इसे लंब मान लेता हूं और इसे आधार मान लेता हूं, चलेगा क्या बेटा? अच्छा, इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय का एक नियम चलता है, क्या जानते हो आप? पाइथागोरस प्रमेय का नियम क्या होता है जरा बताओ? मतलब इनमें एक रिलेशन होता है। तो रिलेशन होता है, कर्ण को अपन के बोल रहे हैं, आधार को ए बोल रहे हैं और लंब को एल बोल रहे हैं, ठीक है? तो बताना मुझे बेटा, इनमें रिलेशन होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कुछ भी कह लो आगे पीछे, इनको कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है रिलेशन जरा बताओ? ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यस या नो? मतलब अगर 2 भुजा दे रखी हैं तो तीसरी भुजा आराम से निकाल पाएंगे, कोई सी भी 2 दे रखी हो
तो तीसरी निकाल पाएंगे। यस या नो? चलो इसको तो मैं बाद में सिखा दूंगा, जब मैं आपके लिए एरिया वगैरह पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में पूरा। लेकिन फिलहाल हमें इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमें वो चीज जो सीखनी है उसको समझो। इनके कुछ नियम है, 3-4 मतलब 5 रिलेशन चलते हैं समकोण त्रिभुज में, उसको सीख लो बस। कि एक भुजा 3, एक 4 और एक 5, ये रिलेशन होता है, इसको ध्यान से सुनना। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। क्या होती है? कर्ण। तो अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा 3 है, दूसरी भुजा 4 है, तो उसकी सबसे बड़ी भुजा कर्ण जो है वो कितनी होगी? 5। फिक्स है, भले इसमें कैलकुलेट करके कर लो। देखो आधार 3 ले लेते हैं, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9 और 16 25। तो एक कर्ण का वर्ग बराबर 25, तो कर्ण बराबर निकालो तो वर्ग हटेगा, वर्गमूल आ जाएगा, तो 25 का वर्गमूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कल को मान के चलो कर्ण दे दे, ये दे दे कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण 5 है, उसका आधार 4 है, तो लंब बताओ कितना होगा? 3। तो 3 4 5, मुझे बताइए 3 5 का रिलेशन चलता है। यस या नो? याद रह जाएगा? अच्छा इसको डबल करोगे तो उससे भी समकोण त्रिभुज का रिलेशन बनेगा। देखो डबल करने पे क्या होगा, इसको डबल करना बेटा एक बार, सारे बच्चे बोलो 6। इसको डबल करना कितना? 8। और इसको करें तो इससे क्या अर्थ निकलेगा कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा 6 है, दूसरी 8 है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या मानी जाएगी? 10। और अगर सबसे बड़ी भुजा 10 है और एक भुजा 6 है, तो दूसरी भुजा क्या मानी जाएगी? 8। अब चाहे आप इसमें कैलकुलेट करके निकाल लो, चाहे इस चीज को ऐसे ध्यान रख लो। और भी बहुत सारे नियम है, लेकिन फिलहाल जो काम किया आया है उसको देखो। देखना ये समकोण त्रिभुज ही तो है, इसमें ये 3 है, ये 4 है, और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये कितनी होनी चाहिए? आवाज नहीं आ रही है? 5। क्लियर है? अब हमें फालतू में ये यूज नहीं करना पड़ा। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। जब हम ट्रायंगल पढ़ेंगे ना तब तक तो मैं ये सारी चीजें याद करा दूंगा आपके लिए, और नॉर्मल सी बात है, याद करना जरूरी है। हालांकि इसको सीखना भी जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी है क्योंकि हम कंपटीशन कर रहे हैं, न कि एकेडमिक पढ़ रहे हैं। ओके, अब देखना ए जाएगा, ए तो इस रास्ते से जा रहा है और बी जा रहा है इस रास्ते से, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो बेटा ए इस रास्ते से जाएगा, कितनी दूरी तय करेगा? 5 किलोमीटर मान लो, ऐसे ही है, 5 इकाई मानी जाएगी, अपन 5 किलोमीटर मान लेते हैं। यस या नो? तब पहुंचेगा यहाँ। और बी इस भुजाओं के अनुसार मेड़ मेड़ पे होके जाएगा, डॉट डॉट पे होके, खेत में जामे ना अपन, तो ये बी ने कितनी दूरी तय की बताओ? 4 और 3 7। हिसाब तो ये कहता है कि जल्दी पहुंचना चाहिए, लेकिन सवाल में कह रहे हैं कि ये एक साथ पहुंचते हैं, एक ही समय पहुंचते हैं। इसका मतलब जितना समय इसको लगा उतना ही समय इस दूरी को तय करने में भी लगा बी को। यस या नो? हो सकता है खेत में मान के चलो पानी भर रहा हो और पानी भरते समय ये गया हो, इसको पता ना चला हो, बीच में जाके गचक गया हो उसमें, तो स्पीड स्लो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे जवाब दो यार। तो सही समय पहुंचे। तो अब मान के चलते हैं इसको जितना समय लगा उतना ही समय इसको लगा, तो उनकी गतियों का अनुपात पूछना, देखना जरा चाल। अब सवाल में कुछ नहीं है, ये ए ये बी। चाल बराबर क्या होता है बेटा? एवरीबॉडी, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे, हाँ ऐसे। क्या मैं लिख सकता हूं क्या ऐसे? ध्यान रहेगा मुझे? जरा दोबारा से बोलो, चाल बराबर दूरी बटे, ए ने कितनी दूरी तय की? 5। अब मान लेते हैं 1 घंटे में, मान लेते हैं, तो 5 बटे कितना? आप चाहो तो 2 घंटे मान लो, आप चाहो तो x घंटे मान लो, आप चाहो y घंटे मान लो, जो आपका दिल करे वो, क्योंकि दिल मांगे मोर नहीं, मोर तो तुम खो दो, दिल मांगे ततैया, मोर नहीं। क्या मांगे? ततैया खा जाएगी ना ना। आगे से ध्यान रखना, जब भी दिल करे कि दिल मांगे मोर नहीं, मोर तो तुम खो दो, मोर नहीं मांगो, ततैया मांगो चलेगा, लेकिन मोर नहीं, है ना? मोर मांगोगे तो वो हो जाएगा कि आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। आ जाओ। तो ए इसकी चाल दूरी बटे समय, दूरी 5 की तय की,
मान लेते हैं x घंटे में, मान लेते हैं 1 घंटे में, मान लेते हैं 2 घंटे में, तो जो समय यहां लगेगा वही समय यहां लगेगा। अच्छा, अनुपात बेटा b ने कितनी दूरी तय किया है? अरे आवाज नहीं आ रही है। और जितना समय इसको लगा उतना ही समय इसको लगेगा। बोलो यस या नो? अब यार 10 लिखते तो 10 ही यहां लिखते ना, कट जाता नहीं कट जाता? क्योंकि अनुपात है भाई। तो क्या आ गया आंसर? रेशियो 5:7। तो उनकी गतियों का अनुपात कितना है? क्योंकि यहां समय कांस्टेंट है तो दूरी का अनुपात ही गति का अनुपात कहलाएगा। ओके, लेकिन अभी मैं उस चीज में लेके नहीं जा रहा, आप डायरेक्ट समझो, इस तरीके से डिटेल में समझो। ओके है क्या? पक्का? अच्छे से समझ में आया? तो बी पहुंच गया और ए भी पहुंच गया। ए कैसे पहुंचा था? विकर्ण के अनुसार। ए कैसे पहुंचा था और बी कैसे पहुंचा था? अच्छा, इक्वल टाइम क्यों लगा इन दोनों को? क्योंकि बी खेत में जाके अच्छा गचक गया। ओके है? अच्छा, एक गच का था, ठीक है, चलो ए को मान लेते हैं। ओके डन। अब पहले एक बार इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रेडी बेटा? देखो रेडी। 9 नंबर कह रहा है मैं एक नियत दूरी तक पैदल चलता हूं, मतलब निश्चित दूरी तक पैदल चलता हूं, कहीं पे भी जाना हो निश्चित है, लेकिन वापसी में वाहन से यात्रा करता हूं। अब यहां से तो मैं पैदल चला गया, लेकिन वहां से जब आया तो मैं वाहन से आया, कोई बस ट्रेन या कोई भी बाइक वगैरह किसी से भी हेल्प ले ली मैंने। ओके है ना? तो गया कैसे बेटा? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। और आया कैसे? वाहन से। एक ओर से जा रहा हूं पैदल और एक ओर से आ रहा हूं, तो जाने में भी उतनी दूरी है और आने में भी उतनी ही दूरी है। बोलो है या नहीं है? इस तरह कुल 37 मिनट लगते हैं जाने में, पैदल जाने में और वाहन से आने में। तो जाने आने में की कुल यात्रा जो है 37 मिनट की है। ओके, यदि मैं दोनों ओर से पैदल ही जाता हूं, मतलब इधर से पैदल जाऊं और उधर से भी पैदल ही आऊं, तो मुझे 55 मिनट लगते हैं। पैदल ही जा रहा हूं और बेटा पैदल ही आ रहा हूं, तो यात्रा का समय कितना है? क्या तुम्हारी साउंड है ये? 55 मिनट। ओके, तदनुसार दोनों ओर वाहन से यात्रा करने में मुझे कितना समय लगेगा? वाहन से यात्रा करने में देखना जरा, सारे बच्चे बताएंगे मुझे। ओके, कौन सा क्वेश्चन है? इधर। फर्स्ट टाइम में वो किधर कैसे गया बेटा? पैदल। और उधर से वापस कैसे आया? तो कुल समय जो है वो कितना है? सारे बच्चे बोलेंगे 37। ओके ओके। अच्छा, वो कह रहा है दोनों ओर अगर मैं पैदल ही जाता हूं, दोनों ओर से पैदल से ही यात्रा करता हूं, गया भी पैदल आया भी पैदल, तो 55 मिनट लगेंगे। तो देखो, जा रहा हूं पैदल और आ भी रहा हूं पैदल, तो जो समय है बेटा वो कितने मिनट का है? सारे बच्चे बोलो यस या नो? अब तुम खुद देख लो, दोनों ओर पैदल का समय 55 मिनट है, तो अगर मैं एक और पैदल का समय निकालूं तो नहीं बता सकता क्या भाई? दोनों जाने का समय और आने का समय टोटल 55 मिनट है, तो एक और पैदल का टाइम निकालूं मैं, चाहे जाने का चाहे आने का, तो आधा नहीं होगा क्या? तो 55 का आधा कितना होता है? 27.5 मिनट। यस या नो? होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? कैसे होगा? दोनों ओर पैदल का समय अगर 55 मिनट काउंट हो रहा है, तो एक ओर से पैदल का जो समय होगा वो 27.5 मिनट का होगा। लिख लूं मैं, एक ओर से पैदल का समय बराबर हो जाएगा इसका आधा। 55 का आधा बेटा 27.5 मिनट। सही है? सारे बच्चे बोलो सही है। अच्छा, अगर एक ओर से पैदल का समय इतना है, तो देखो एक ओर से पैदल का समय इसमें जुड़ा हुआ है ना? कितने में? 37। तो इसमें से अगर इस 37 को घटा दूं मैं, 37 में से इसको घटा दूं, तो एक ओर से वाहन का समय नहीं आना चाहिए? कैसे? पैदल का समय घटाओ कितना? 27.5 मिनट, तो कितना आएगा? साढ़े ये कौन सा समय होगा? 9:30, वो भी एक ओर से। तो
एक ओर से वाहन का समय निकालूं अगर बेटा कि वाहन से यात्रा करूं तो 37 माइनस 27.5 बराबर कितना 9.5 मिनट। यस या नो? जब तुम बताओ एक ओर से या तो जाने में आने में इतना समय लगता है वाहन से, तो अगर हम दोनों ओर से वाहन से यात्रा करें तो इतना ही समय और बढ़ जाएगा। तो 9.5 का डबल कितना होता है? कति आवाज नहीं आ रही है? क्लियर है? तो मैं लिख देता हूं वाहन प्लस वाहन, दोनों ओर से हो गया ना वाहन, बराबर बेटा इसका डबल कर दो, डायरेक्ट लिख दो 19। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? परफेक्ट। आगे बढ़ जाएं? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके बाद मैं एक बुक और लेंगे जो अपन कराएंगे, या तो मैं RS अग्रवाल को उठाऊंगा या कोई दूसरी, उसके भी क्वेश्चंस कराया करूंगा मैं। समझे नहीं समझे? इस शीट में कुछ अपडेट करेंगे अपन। अपडेट इन द सेंस के ये तो जैसे हम करा रहे हैं वो करा ही रहे हैं, और इसके अलावा और भी कुछ कराएंगे। जब घंटे 2 बड़े हैं तो उसका फायदा भी ले लेते हैं, चलेगा ना? ओके, अब आ जाइए 10 नंबर क्वेश्चन पे। ये तो सिंपल सा है। 10 नंबर, एक वृत्ताकार रास्ते का 40 मिनट में 8 चक्कर लगाता है। बेटा कितने मिनट में चक्कर कितने लगा रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कोई ग्राउंड है, तुम सब रेस लगाते हो, देखा है आपने। कॉलेज ग्राउंड ले लेते हैं अपना, ठीक है, ग्राउंड एक बढ़िया, या स्टेडियम ले लेते हैं अपना, चलेगा ना? तो इसके चक्कर लगा रहे हैं, अगर हम 8 चक्कर लगा रहे हैं ना तो 40 मिनट लग रहे हैं। बेटा 8 चक्कर लगा रहे हैं तो इसका एक चक्कर कितने में कंप्लीट हो रहा है? कह सकता हूं मैं? बोलो। तो बेटा क्वेश्चन नंबर है 10 और एक चक्कर ये ग्राउंड है, ठीक है, और इसका एक चक्कर हो गया 5 मिनट में। कैसे? 40/8 बराबर 5, तो 5 मिनट का एक चक्कर है। बोलो है या नहीं है? पक्का? इतना बड़ा ग्राउंड में थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बना दिया है क्योंकि अब दोबारा में और ज्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा, लेकिन चलो कोई नहीं। अब कह रहा है कि यदि वृत्त का व्यास पहले का 10 गुना कर दिया जाए, अब व्यास 10 गुना कर दे तो एक काम करता हूं, इसको छोटा सा बना लेता हूं। इसका एक चक्कर 5 मिनट में लगता है। कितने मिनट में बेटा? ये इसका व्यास है, ओके। व्यास को अपन डायमीटर कहते हैं, डायमीटर व्यास। अब कह रहा है व्यास 10 गुना कर दे, मतलब व्यास 10 गुना करेंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा ना, तो ग्राउंड बड़ा हो जाएगा, ग्राउंड ऑफ हो जाएगा। ऐसा देखो, गोल है क्या? अंडाकार है ना, हल्का सा, हाँ थोड़ा सा वो नीचे हाथ ज्यादा चला गया, अभी ठीक है, ओके डन। अब व्यास जितना था उसका 10 गुना कर दिया, ये व्यास ये हो गया, ये 10D हो गया, व्यास 10 गुना हो गया। हाँ भाई तुम लोग पहले पीछे जाके खड़े हो जाओ, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन लेट आया है। चलो पीछे जाके अपने उनको और बुला लो, साथियों को बुलाओ उनको, और अपने साथी खड़ा कर लेना पीछे। मैं पहले एक क्वेश्चन कंप्लीट करा देता हूं। मैंने खड़ा होने के लिए बोला, बैठ जाओ, बैठो नहीं मतलब खड़े रहो। व्यास 10 गुना कर दिया बेटा, कितना गुना? अब देखो हम रेस किस जगह पे लगाते हैं? यहां ही तो लगाते हैं, बाउंड्री पर। गणित की भाषा में इस बाउंड्री को हम बोलते हैं परिधि। परिधि, सर्कमफ्रेंस, क्या बोलते हैं बेटा? परिधि। अब अगर हमने व्यास 10 गुना कर दिया ना तो परिधि भी क्या हो जाएगी? 10 गुनी, 10 गुनी हो गई। अब ये 10 गुनी हो गई, तो पहले एक चक्कर में अगर इतनी दूरी तय करते थे तो अब एक चक्कर में कितनी गुनी दूरी है? हुई 10 गुनी दूरी, यानी इसके 10 चक्कर हो गए एक तरह से। यस या नो? जब एक चक्कर 5 मिनट में लगता है तो बेटा 10 गुनी दूरी इसकी 10 गुना समय लगेगा ना, तो 5 का 10 गुना, आवाज नहीं आ रही है, तो इसका एक चक्कर लगाने में 50 मिनट लगेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। सारे बच्चे बोलो
तो इस ग्राउंड को फिलहाल नोट कर लो। चलो मैं इनको देखता हूं।